Hello friends, let's start our today's video with भालू का घर। तो सबसे पहले हम ये चैप्टर देखेंगे। भालू का घर। एक था भालू। हर बार बरसात के मौसम में उसे भीगने से जुकाम हो जाता था। बरसात से बचने के लिए किसी गुफा में रहना उसे पसंद नहीं था। एक बार भालू ने सोचा, क्यों ना अपना एक घर बना लूं, जंगल का सबसे अच्छा घर। भालू ने बरसात से पहले अपना एक घर बना लिया। वह घर सचमुच सुंदर था। उसने बड़ी मेहनत से उसे बनाया था। अपने घर को देखकर भालू को घमंड हो गया। भालू रोज जानवरों को बुला बुलाकर अपना घर दिखाता। सबसे पहले उसका घर देखने के लिए उसके कई भालू दोस्त आए। सबने कहा, वाह भालू भाई, जिंदाबाद। दूसरे दिन भालू ने गिलहरियों को बुलाया। वे आकर उसके घर के कोने कोने में दौड़ी। उनके मुंह से निकला, वाह वाह। तीसरे दिन भालू ने खरगोशों को बुलाया। वे भी उस घर में खूब दौड़े। उन्होंने भी कहा, वाह वाह। चौथे दिन भालू ने बंदर को बुलाया। बंदर को वह घर इतना पसंद आया कि वह खंबे पर चढ़कर सो गया। बाद में भालू को उसे जगाकर बाहर पेड़ पर भेजना पड़ा। पांचवें दिन मुर्गियों का एक झुंड आया। मुर्गियां पूरे घर में कुकड़ू करते हुए घूमी। उन्होंने भी भालू के घर की तारीफ की। छठे दिन शेर का बच्चा अपने भाइयों के साथ आया। भालू को थोड़ा डर लगा, पर शेर के बच्चे ने उसे कुछ नहीं कहा। सातवें दिन बिल्ली मौसी अपनी बुआ के साथ आई। दोनों ने पूरा घर घूम घूम कर देखा। बुआ बोली, बेटा घर तो अच्छा है, पर तुमने दूध या मछली से हमारी खातिर नहीं की। ऐसा करते तो हमें और अच्छा लगता। भालू ने वादा किया कि एक दिन वह जरूर उन्हें दावत देगा। आठवें दिन भालू के घर के रोशनदान से कुछ चिड़ियां भीतर आई। वे भी भालू की दोस्त थीं। वे आकर खूब चहचहाई। वे सभी भालू का घर देखकर खुश थीं। नवें दिन लोमड़ी आई। भालू ने उसे नहीं बुलाया था, वह खुद चली आई थी। भालू ने उसे प्रेम से बिठाया, पर भालू का घर देखकर लोमड़ी को अच्छा नहीं लगा। वह बोली, भाई घर के मामले में हाथी से ज्यादा कोई नहीं जानता। जरा हाथी से भी पूछ कर देखो, तभी मैं मानूंगी। बंदर और गिलहरियों जैसे जानवर घर के बारे में क्या जाने। भालू को अपने घर पर घमंड था ही, इधर सबकी प्रशंसा ने उसके घमंड को और बढ़ा दिया। उसने 10वें दिन हाथी को अपने घर पर दावत दी। हाथी छोटे मोटे पहाड़ जैसा था। हाथी सावधानी से घर के भीतर घुसा। पहले उसने अपनी सूंड अंदर डाली, फिर सिर, उसके बाद समूचा धड़। हाथी के घुसने के बाद वहां जगह की कमी हो गई। हाथी और भालू दोनों ही उस घर में फंस गए। अब ना हाथी हिल पा रहा था, न भालू। तभी हाथी जोर से छींका। भालू का घर कांप गया। वह घबरा गया। हाथी ठीक से हिलडुल नहीं पा रहा था। वह परेशान हो गया। उसने कहा, भालू भाई, अब मुझे बाहर जाने दो। भालू बोला, हां, यही ठीक होगा। पर हाथी भीतर फंस गया था। उसने जोर से अपने पांव हिलाए। बाहर निकलने के लिए उसने शरीर को जोर से हिलाया। उसका सिर दीवार से टकरा गया। भालू का घर टूट गया। वह हाथी की पीठ पर छाते जैसा तन गया। हाथी ने शर्माकर कहा, तुमने मुझे खुद बुलाया था, इसमें मेरी गलती नहीं है। अपनी मूर्खता पर भालू बहुत दुखी हुआ। हाथी अपनी पीठ पर भालू का घर लेकर चला गया। कहानी अमर गोस्वामी।
तो चलो अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन एंड आंसर शुरू करने के पहले हम देखेंगे शब्दार्थ। झुंड यानी दल, प्रशंसा यानी तारीफ, खातिर यानी स्वागत, रोशनदान दीवार में ऊपर की ओर बना बड़ा सा छेद। इसका हम पिक्चर देखेंगे एक। तो इस पिक्चर में ये जो दिखाई दे रहा है हमें ब्लू कलर का, इसे हम कहते हैं रोशनदान। प्रेम से यानी प्यार से, समूचा यानी पूरा, धड़ यानी शरीर, जो हम गर्दन के नीचे का बॉडी होता है उसे बोलते हैं धड़। तो चलो अब हमें बताना है भालू ने घर क्यों बनाया। ये अभी हमने स्टोरी में देखा ना। तो इसका आंसर है हर बार बरसात के मौसम में भालू को भीगने से जुकाम हो जाता था, इसलिए बरसात से बचने के लिए भालू ने घर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भालू सबको क्या दिखा रहा था? क्या दिखा रहा था भालू? भालू सबको अपना सुंदर सा घर दिखा रहा था। हाथी क्यों फंस गया? तो इसका उत्तर है भालू का घर हाथी के आकार के सामने छोटा था, इसलिए हाथी फंस गया। इस कहानी से आपने क्या सीखा? हमने इस कहानी से पक्का कुछ ना कुछ सीखा है, राइट? तो क्या सीखा हमने इससे? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें समझदारी से काम करना चाहिए, ना कि किसी के बहकावे में आकर कुछ करना चाहिए। जैसे लोमड़ी आई, लोमड़ी ने क्या किया? भालू को उल्टा पुल्टा सिखा दिया कि देखो इनको तो कुछ नहीं पता, तुम तो हाथी को बुलाओ। तो अच्छा होता अगर भालू उसकी नहीं सुनता और सूझबूझ से जैसा है वैसे ही रहता। नेक्स्ट, सही उत्तर पर निशान लगाइए। भालू को जुकाम क्यों हो जाता था? क्यों होता था भालू को जुकाम? गर्मी से, बरसात से, सर्दी से या हवा से? तो करेक्ट आंसर है बरसात से। ओके। अभी नेक्स्ट है, किसको घमंड हुआ था? लोमड़ी को, हाथी को, भालू को या शेर को? किससे हुआ था घमंड? भालू को। चलो अब देखते हैं किसने कहा। भालू भाई जिंदाबाद, ये किसने कहा था? भालू के दोस्त ने कहा था। बेटा घर तो अच्छा है, ये किसने कहा? बिल्ली मौसी की बुआ ने कहा था। तुमने मुझे खुद बुलाया था, ये सेंटेंस बोला था हाथी ने। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें कुछ शब्दों में उत्तर लिखना है। तो पहला है, बिल्ली मौसी किसके साथ आई थी? तो बिल्ली मौसी अपनी बुआ के साथ आई थी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, घर में कौन कौन फंस गया? तो इसका उत्तर है घर में भालू और हाथी फंस गए थे। नेक्स्ट है, भालू अपनी किस बेवकूफ़ी पर पछताया? भालू ने घमंड में हाथी को घर देखने के लिए बुलाया और घर टूट गया, तो इसी बेवकूफ़ी पर भालू पछताया। अब हमें यहाँ पे कुछ वाक्यों में उत्तर लिखना है। ओके, इन क्वेश्चन को ज़्यादा मार्क्स रहेंगे। जैसे पहले वाले को 1 था, तो अभी से ज़्यादा यानी हो सकता है 2 या 3 मार्क्स रहेंगे। बुआ ने क्या शिकायत की? किसकी बुआ आई थी? मौसी, बिल्ली की। बिल्ली मौसी की बुआ आई थी, तो उसने क्या शिकायत की? तो इसका उत्तर है बुआ ने शिकायत की कि घर तो अच्छा है बेटा, पर तुमने हमारी दूध और मछली से खातिर नहीं की। करेक्ट। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं।
भालू का घर देखने कौन कौन आया? तो इसका आंसर काफ़ी बड़ा है, जितना ज़्यादा हो सके आप लिखने का ट्राई कीजिए। तो भालू का घर देखने के लिए कई भालू, गिलहरियाँ, खरगोश, बंदर, मुर्गी, शेर का बच्चा, बिल्ली मौसी, चिड़िया, लोमड़ी और हाथी आए थे। नेक्स्ट है, हाथी भालू के घर के अंदर कैसे गया? हाथी ने पहले अपनी सूंड अंदर डाली, फिर सर और उसके बाद समूचा धड़। तो उस तरह से हाथी अंदर पहुंचा। भालू का घर कैसे टूटा? तो उत्तर है, भालू ने हाथी को घर दिखाने के लिए बुलाया था। हाथी घर में फंस गया था। उसने जोर से अपने पाँव और शरीर को जोर से हिलाया, तो उसका सिर दीवार से टकरा गया और भालू का घर टूट गया। तो अब हमें ये समझना और लिखना है। तो चिड़िया, एक चिड़िया, अनेक चिड़िया, बंदर, बंदरिया, बिल्ली, बिल्ला, हाथी, हथिनी, शेर, शेरनी, मुर्गी, मुर्गा। ओके, आगे बढ़ते। हमें यहाँ पे समान अर्थ वाले शब्द लिखना है। सबसे पहला है बरसात। तो बरसात का मतलब होता है बारिश या फिर वर्षा। घर, घर को हम भवन या सदन भी कहते हैं। मुंह मतलब अपना चेहरा या हम उसे सूरत भी कह सकते हैं। पाँव को हम कहते हैं पैर या चरण। दोस्त को हम कहते हैं मित्र या सखा। खुश को कहते हैं हम आनंद या हर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजी अंक का मिलान उनके हिंदी शब्दों से कीजिए। तो यहाँ पे हमें इनको वर्ड्स में दिया है और यहाँ पे हमें नंबर्स दिए, डिजिट्स दिए। तो चलो इनको मिलाते फिर। 1, 2, 3, 4 और 5। अब हमें इसके दो दो शब्द लिखने हैं। यहाँ पे दिया है ज से हमें पहला शब्द दिया उन्होंने जुकाम। हमें दो और लिखना है, तो हमने यहाँ पे लिखा है जहाज और जीरा। नेक्स्ट है फ। आप ऐसा कोई भी शब्द लिख सकते हैं जिसमें कि फ आता हो। तो पहला शब्द उन्होंने दिया था तारीफ, तो हमने लिखा है सफाई और फायदा। इसके अलावा भी आपको अगर कोई और शब्द पता है तो आप उसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हमें इसके दो दो शब्द लिखना है। ड से घमंड उन्होंने दिया है, तो हमने एक और लिखा डमरू और दूसरा है डोरी। नेक्स्ट है ढ से ढकना, ढूंढना और ढक्कन। ड से अब देखिए ये जो ड है इसके नीचे बिंदु है, इसका मतलब हमें ये जो शब्द है इसे दीर्घ या फिर विथ एम्फसिस बोलना है। दौड़े, खड़ा, लड़ाई। नेक्स्ट है ढ। तो ढ से भी सेम, जिस पे एम्फसिस हो ऐसे शब्द हमें लिखना है। चढ़कर, पढ़ाई, कढ़ाई। अगर आपको इस चैनल के कंटेंट अच्छे लगे हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।